बाई महिला कल्याण मंडल और संजय गांधी यूथ वेलफेयर सोसाइटी ये के इश्तेराक से आज मिसाली टीचर अवार्ड, कोरोना योद्धा अवार्ड और समाजी खिदमत अंजाम देने वाले उन समाजी कार्यकर्ताओं को इनामात से नवाजा जा रहा है जिसने कोरोना काल में अपनी बेजबहा कीमती वक्त देकर अपनी जान की परवाह ना करते हुए तालीमी मैदान में, समाजी मैदान में और सेहत के मैदान में काम अंजाम दिया है। और इसमें से बहुत सारे लेकर गए जिसकी वजह से उनके घरों के कई ज़रीब इंतकाल कर गए। हम इस प्रोग्राम के इख्तिताम में उन शहीदान के लिए भी खराज अक़ीदत पेश करने वाले हैं जो इस कोरोना काल में काम करते करते इस दुनिया पानी से चले गए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो महफिल है, ये जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मिसाली अवार्ड, मिसाली मौलिद अवार्ड, मिसाली सदर मुदर्रिस अवार्ड, कोरोना योद्धा और समाजी खिदमत अंजाम देने वाले जितने भी हमारे भाई हैं उन तमाम को नवाजा जाएगा। मैं शेख नुमान अहमद सर से गुजारिश करता हूं कि मिर्जा सलीम बेग सर का कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशाई हुए कि गुलस्ता बना दिया। आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब हिशाम उस्मानी साहब, जोरदार तालियों के साथ। एक मिनट ना, वो खामोश है। तेरे सर एक खामोश मिजाज शख्सियत है, लेकिन अपनी खामोशी के साथ बहुत बड़े बड़े काम अंजाम दे रहे हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट को तरक्की की मंजिलों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तालियों के साथ साहब का इस्तकबाल। आप साबिक प्रिंसिपल रह चुके हैं हार्मोनियम कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के और रीजनल कोऑर्डिनेटर जनाब अलीम साबरे साहब, जो कि दिन रात एजुकेशन की फील्ड में काम करते रहते हैं। पर मराठवाड़ा के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, जो काम रहता है कोरोना काल के अंदर, ऑनलाइन एजुकेशन है, इसके बारे में आप हमेशा फिक्रमंद रहते हैं और आप वक्त के बड़े पाबंद हैं। आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत एटीआई से शुरू की थी। बाई महिला कल्याण मंडल और संजय गांधी यूथ वेलफेयर सोसाइटी ये के इश्तेराक से आज मिसाली टीचर अवार्ड, कोरोना योद्धा अवार्ड और समाजी खिदमत अंजाम देने वाले उन समाजी कार्यकर्ताओं को इनामात से नवाजा जा रहा है जिसने कोरोना काल में अपनी बेजबहा कीमती वक्त देकर अपनी जान की परवाह ना करते हुए तालीमी मैदान में, समाजी मैदान में और सेहत के मैदान में काम अंजाम दिया है। और इसमें से बहुत सारे के रास्ते में चिराग हमने जलाए, हवा के रास्ते में मिर्जा सलीम बेग। इल्म हासिल करने की, उसके हम अपने आप को तकरीब इल्म मानते हैं। मेरा ताल्लुक भी एक एजुकेशन के परिवार से आता है। मेरे दादा ये भी एक प्रोफेसर थे, वालदा आज़ाद कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट के हेड डिपार्टमेंट रही। वालिद भी एजुकेशन और उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते थे। मेरे लिए आज एक फख्र की बात है कि मैं अपने उस्ताद के साथ इस स्टेज पे, शायद सर मेरे पुराने दोस्त भी थे और उनके अंदर में इस वक्त मेरा MCJ भी चल रहा है जर्नलिज्म में। मैंने शौकिया तौर पर एडमिशन लिया, सर का मुझे गाइडेंस मिलता रहता है हमेशा। आज इस प्रोग्राम में आकर और जिस मकसद से ये रखा गया है, एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि हमको मुआशरे में खुद भी काम करना चाहिए और जो मुआशरे में काम कर रहे हैं उन लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। सही मायने में देखा जाए तो माँ बाप के बाद अगर किसी का दर्जा है तो वो उस्ताद का है। जो काम आप लोगों ने किया कोरोना के वक्त में, अपनी जान पर खेल कर अपने परिवार, अपने बच्चों को, यानी उनके बारे में न सोचते हुए समाज के बारे में सोचा। कई लोग उसमें से इन्फेक्ट भी हुए।
कुछ लोग हमारे बीच, हमारे शहर के, हमको छोड़कर भी चले गए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और टीचर्स डे के मौके पर ये प्रोग्राम रखा गया है। कितना भी कर ले, उस्ताद का कर्ज कोई इंसान उतार नहीं सकता, सिर्फ उसको लफ्जी तौर पर या अल्फाजों में शुक्रिया कहा जा सकता है। जो मैं भी जिक्र कर रहा था, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये फॉर्मल एजुकेशन हुआ। इनफॉर्मल एजुकेशन की भी हमें बहुत आवश्यकता है। समाज में आप कैसे रहे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये किसी सिलेबस में नहीं मिलेगा। आपने रोड पे गाड़ियां पार्क नहीं करनी है, आपने इलेक्ट्रिसिटी के मीटर के अंदर काम करके बिजली नहीं चुरानी है, आपने दूध 40, 50, 60 और 70 रुपए लीटर वाला नहीं भेजना है। ये शर्म की बात है। हमारे पास फॉरेनर जब आते हैं, जब उन्होंने दूध डेयरी पे जाके देखा तो उन्होंने हैरत के अंदर आके पूछे कि व्हाट इज दिस, हाउ कम, भैंस का ही दूध है पूरा, कहीं 40 रुपए, कहीं 45 रुपए, कहीं 50, कहीं 60, कहीं 70 रुपए। अब मैं उसको क्या आंसर देता? तो ये हमें ये लगता है कि हमारा कल्चर, हमारा माशरा उनसे अच्छा है, वो नंगे माशरे वाले। ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें उनके पास से हमें सीखनी है। सिर्फ उतना एक निगेटिव पॉइंट अगर सोच ले तो बाकी बहुत से पॉजिटिव पॉइंट उनके पास है जो हमें सोचना पड़ता है। सड़क के ऊपर आप देखोगे अतिक्रमण कॉर्पोरेशन वाले सर भी यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी पता है कि वहाँ पर अतिक्रमण डिपार्टमेंट कितना बिजी है। अतिक्रमण हटाते हटाते रोड पे 5 फीट आगे आ गए, पड़ोसी की जगह में घुस गए। ये सारी चीज़ें जो है ये एजुकेशन से ही दूर की जा सकती है, जिसका कोई सिलेबस नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें लोगों को ये बताना पड़ेगा एजुकेशन के फ्रेमवर्क से बाहर निकल के कि ये चीज़ें जो आपको और आपके समाज को सोसाइटी के अंदर इज्जत देगी। और इस सिलसिले में भी कुछ पहल की जानी चाहिए। इनफॉर्मल एजुकेशन होगा, लेकिन अगर हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में 1, 2, 3 इस तरह के लेक्चर्स भी अगर उनके लिए ऑर्गेनाइज किए गए आपके स्टूडेंट्स के लिए, तो मुझे लगता है आगे वो रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स मिलेंगे। और जो 150 फीट का रोड है वो अभी 30 फीट का नहीं मिलेगा आपको, तो इंशाल्लाह पूरा 150 फीट का मिलेगा। क्योंकि जिस माशरे में आप रह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। बाकी जो आपका मजहब का रहता है वो हर एक का इंडिविजुअल है, लेकिन माशरे के अंदर रहते समय अगर हम खिदमत खल्क नहीं कर पा रहे तो कम से कम लोगों को हमसे तकलीफ ना हो, इस चीज के ऊपर तो हमें जोर देना होगा। और ये 2-3 सेशन से मुझे जो देना है, मुझे कार्यक्रम का अध्यक्ष बना दिए, तो मैं आपकी सबकी इजाजत से, क्योंकि मैं जो बात रखने चाह रहा हूँ वो एजुकेशन से रिलेटेड है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि जब डिप्टी डायरेक्टर साहब अपनी तकरीर करें तो कुछ बातें उनके सामने उनसे ज्यादा रिलेटेड चीजें हैं। तो ये उन्होंने तो है नीचे से ऊपर तक गए एरिया से, उनको ये सब मालूम ही रहता हमारी बोलने की जरूरत है। फिर भी उसके अलावा हमारे डिप्टी कमिश्नर बहुत ज्यादा एक्टिव है और एजुकेशन ऑफिसर भी एक्टिव है। तो हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का जो प्रोग्राम मुख्तसर रखा गया है वो महानगर पालिका की तारीख में पहली बार रखा गया है उर्दू और मराठी मीडियम के सब टीचर्स को लेकर, जिसमें से मराठी मीडियम के तकरीबन HM है और उर्दू मीडियम के एक HM है जो अभी बाकी मराठी मीडियम के तकरीबन 20 से 25 टीचर्स है जो आदर्श है कोविड-19 में है और सर्वे कर रहे हैं। ऐसा तकरीबन जो है 60-70 लोगों को अवार्ड देने के बारे में हमारे ग्रुप ने तैयार किया है। तो इनकी खिदमत बहुत ज्यादा है। ये जो टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं महानगर पालिका के अंदर, सर्वे कर रहे हैं, आज कॉम्पिटिशन का जमाना है और औरंगाबाद शहर के अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स है उससे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला परिषद का जो है मुकाबला, मैं से ज्यादा डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर जानते हैं कि हम उनको फाइट देंगे और 99% तक हमारा एसएससी का रिजल्ट आ रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। जो गरीब बच्चे स्कूल में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिला परिषद में पढ़ रहे हैं वो अंसार के जैसे आईएएस बन रहे हैं। हमारे एरिया एक साथ तो बच्ची आईडी जो है आईपीएस बनी है, आईएएस बनी है। ये सबसे बड़ी बात है। ये गरीब के जो बच्चे क्या आईएएस बन रहे हैं, उसमें औरंगाबाद, जालना, मराठवाड़ा के बच्चे बहुत ज्यादा जा रहे हैं। हमारी आपसे एक दरखास्त है कि हमने जितने भी लोग हैं महानगर पालिका के और कुछ प्राइवेट स्कूल के भी हैं इसके अंदर स्टाफ है, उनको भी हमने शरीक किया, बहुत अच्छा जो काम कर रहे हैं।
एक ग्रुप ने हमारे, मैं खासतौर से नाम लूंगा ग्रुप का, इसके अंदर सब लोगों का जिसने तन मन धन से काम किया है। हमारे अहमद भाई है, उसके अंदर खासतौर से लतीफ भाई है, खासतौर से रफीक भाई है, उसके अंदर जो है रहीम सर है, जुबैर सर है इसके अंदर, और उसके अंदर अबरार भाई है हमारे, और जो है खान मोहम्मद यासिर है, और जो है बाकी आगे को कुछ छूट तो नहीं गया रही में। हाँ, तो तभी लोगों ने ग्रुप ने मिलकर ये सोचा था कि एक सब लोगों ने जो खिदमत की है, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर महानगर पालिका गवर्नमेंट किसी का सत्कार नहीं कर सकते थे, और ठीक है मजबूरी थी, मगर इनकी हिम्मत अफजाई होना, इनको ताकत होना, इनको हिम्मत होना, जैसा डीएमसी साहब ने खड़े रह के बोले हमारे प्रशासन ने एक चीज अच्छी बोल दिया, 1 महीने तक हमको ताकत रहती, तो इनको एनर्जी और ताकत का काम करने वाला, हिम्मत अफजाई का काम करने वाला, अच्छे काम पे उनको शाबाशी देना, उनको वक्त के ऊपर समय पे उनकी चीज उनको देना, ये सबसे बड़ी बात है। और ये देने का काम जो है हमारी सब मिलके जितने नाम बोला मैं उनकी एनजीओ को है, ये एनजीओ के मार्फत से किया जा रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है सर, बालवाड़ी के जो आदर्श के बालवाड़ी के जो टीचरों के जो रह गए हैं किसी वजह से ऑर्डर, प्लीज उसके ऊपर डीएमसी साहब लिख के फौरी निर्णय लेंगे। जून से ये लोग काम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि हमने कई बार रिक्वेस्ट की थे उनसे कि अगर हमारे को जो बालवाड़ी में बच्चा नहीं मिलेगा तो अगले साल उनको पहली में बच्चा नहीं मिलेगा, तो लिहाजा उनका एक ऑर्डर रह गए, वो निकालेंगे हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जल्दी से बालवाड़ी के टीचर के, और 12 साल का और 24 साल का, और जिस तरह से हमारे 7 से 10 जो है डिप्टी जो है एजुकेशन ऑफिसर की हमारी पोस्ट खाली है, डिप्टी कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साहब से हमारी दरखास्त है वो फौरी हमारे भर दें। उसी तरह से 3 साल का जो हमारा आदर्श शिक्षक का हमारा अवार्ड बाकी है, आप एक आने वाले वक्त में लगा लें। दूसरी तरह 12 साल का और 24 साल का हमारा जो चट्टोपाध्याय है, 22 का वरिष्ठ हो, आप एजुकेशन ऑफिसर के मार्फत डिप्टी डायरेक्टर साहब के पास भेज दें, क्योंकि वो कमेटी के चेयरमैन है, और वो 12 साल का और 24 साल के सभी वही पास करते हैं, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए टीचर्स को वक्त के ऊपर, ये इंतहाई जरूरी है। दूसरा बड़े अदब के साथ कि हम आदर्श शिक्षक के अंदर डिप्टी डायरेक्टर साहब, हमारे महानगर पालिका के शिक्षक जो है 400 450 है साहब, मगर हम बताते हैं साहब आपको बड़े रिक्वेस्ट है, मराठी के इतने हैं और उर्दू के इतने हैं, मगर हमारे झोली के अंदर बड़ी मुश्किल से एक भी नहीं आता आदर्श शिक्षक, राज्य पुरस्कार और केंद्र सरकार का पुरस्कार। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी महानगर पालिका सबसे बड़ी महानगर पालिका है, और सबसे ज्यादा हमारी महानगर पालिका में एजुकेशन का है। ये जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन बोर्ड ने 2 जनों को सिलेबस बनाने के लिए उर्दू के सिलेक्शन किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, आज यहाँ मौजूद है। सिलेक्शन क्या है, नया सिलेबस उर्दू में जो बना रहे हैं बच्चों की तालीम का, 2 बच्चे महानगर पालिका से गए हुए, तो आप हमारे महानगर पालिका के जो कर्तव्यकार आदर्श शिक्षक है, मुख्य अध्यापक है, आप प्लीज हमारे हिस्से के अंदर भी एक जो है स्टेट के अवार्ड, सेंट्रल के अवार्ड, साहब सेंट्रल का अवार्ड तो हमारे पास अच्छे नहीं, महानगर पालिका इतने अच्छे कर्तव्यकार, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे बड़ी बात आप यहाँ आए और आप जो है हमारी हिम्मत अफजाई करने के लिए अपना कीमती वक्त दिया, आपने सबने, आपका मैं खासतौर से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आप सबके हाथ से कोरोना अवार्ड सर्वे करें, जिसने घर घर जाके बारिश में कोरोना का काम करे 2-2 साल, उनके सबके इनामत की तकसीम इंशाअल्लाह ताला। और सबसे अहम और खास बात, यहाँ औरंगाबाद शहर का वो मीडिया बैठा है, क्लीन मीडिया बैठा है, सबसे ज्यादा सर्कुलेशन वाला मीडिया बैठा है यहाँ पर, उनके जो सिटी रिपोर्टर्स है और उनके गुरुजी हमारे डॉक्टर शाहिद सर है, उनके कई शागिर्द हैं, वो लोगों की बड़ी खिदमत रही, वो आपकी और उनकी खिदमत को मैं सलाम करता हूँ, आपकी खिदमत को कोरोना में सलाम करता हूँ मैं। आपने अपनी जान जोखिम में डाल के पत्रकारों ने, टीचरों ने जो काम किया, बाखुदा इसका अजर तो इंसान नहीं दे सकता, अल्लाह ताला ही आपको इसका अजर देगा, और इंशाअल्लाह आपको अजर इसका मिलेगा। कई लोगों की आपकी जान बचाए, कई लोगों की आपकी मदद करे, अल्लाह इसका अजर देगा। मैं आपको सलाम करता हूँ, और बहुत जल्द मेहमान खुसूस के हाथ से आपको अवार्ड दिया जाएगा। ट्रॉफी लेके आओ, ट्रॉफी है ना
दावा देता हूँ डॉक्टर संपत निगाते सर को, ये HME महानगर पालिका मुकुंदवाड़ी। शाम से इधर अभी जो अवार्ड दिया जा रहा है, जो अवार्ड दे रहे हैं, आखिर में एक ग्रुप फोटो चाहिए। वो ग्रुप फोटो के लिए आप लोग रुके रहना। सोलंकी सर आए हैं, ठीक है सर। संजय सोनाल सर, सर और सांस्कृतिक अधिकारी है महानगर पालिका, आप मुख्याध्यापक भी है, आपके पास अतिरिक्त चार्ज है। जोरदार तालियों के साथ संजय सोनाल। भारत सर, भारत तीन गोटे सर, तीन गोटे सर। मैडम लुक एट कैमरा। यस तालियों के साथ विजय कोहली सर। सर से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाए। जोरदार तालियां अहमद पटेल सर के लिए। सर स्टेज पर तशरीफ लाए। जितने भी सदर मुदरिसीन ने अवार्ड लिए हैं, उन तमाम से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। सर ये मोबाइल वाला को ऑन करके अपन लेंगे। सर वैसे रुके मोहसिन सर, ऊपर चढ़ जाओ तुम टेबल पे। नहीं टेबल पे चढ़ जाओ। हाँ ये थोड़ा मोबाइल नीचे ले लेते तो अच्छा रहता। हल्का हो गया भाई। कोरोना काल में आपने बहुत काम किया। पेपर शेख लाल साहब, सकार पेपर। शेख अजहरुद्दीन सर से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। जनाब शेख अजहरुद्दीन सर। बहुत सा हाथ लगाओ। बहुत ज़्यादा काम है एजुकेशन पे भी बहुत मोहसिन सर इधर दे रहे ना आगे करके मोबाइल तो कैसा है हमारे दिल नहीं है। अकील अख्तर साहब, जनाब अकील अख्तर साहब, एशिया एक्सप्रेस। मोहम्मद इरशाद उस्मान साहब, भास्कर। हासिल साहब बहुत बड़े कवि थे, उस्ताद थे, उनके बेटे एशिया एक्सप्रेस है, बहुत सीनियर बहुत। हाँ सब इधर शायद इधर मोहम्मद एजाज अली साहब, इरशाद इरशाद साहब, मोहम्मद इरशाद साहब, भास्कर। मोहम्मद एजाज अली साहब, अब्दुल कयूम साहब, कयूम साहब है। एक मिनट एजाज सर, एक मिनट सर, सर इधर लुक एट कैमरा प्लीज सर। फिरोज सर, दिव्य मराठी, दैनिक दिव्य मराठी के रिपोर्टर है। अल्ताफ भाई नाम बोलना। मोहसिन सर एक मिनट
अल्ताफ हुसैन साहब। कहीं भाई सामने इधर देखो कहीं भाई इधर देखो कहीं भाई इधर देखो सैयद मोइन साहब। ताली की आवाज वाला सामने इधर देखो अल्ताफ भाई इधर देखो सामने देखो अल्ताफ भाई अखलाक देशमुख साहब। मोइन भाई थोड़ा सामने देखो मोइन भाई और कोई रह गया प्रेस के तरफ आशिक साहब सामने देखो अनवार अली साहब। इस्माइल साहब। आवाज इधर देखो हमारा नहीं इधर देखो जल्दी चलिए आगे के नाम आगे के नाम लेकर गए, जिसकी वजह से उनके घरों के कई ज़ईफ इंतकाल कर गए। हम इस प्रोग्राम के इख्तिताम में उन शहीदान के लिए भी खराज अक़ीदत पेश करने वाले हैं जो इस कोरोना काल में काम करते करते इस दुनिया फानी से चले गए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये जो महफिल है, ये जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मिसाली अवार्ड, मिसाली मौलिद अवार्ड, मिसाली सदर मुदरिस अवार्ड, कोरोना योद्धा और समाजी खिदमत अंजाम देने वाले जितने भी हमारे भाई हैं उन तमाम को नवाजा जाएगा। मैं शेख नुमान अहमद सर से गुजारिश करता हूं कि मिर्जा सलीम बेग सर का कल फरमाएं, उनके जन्मदिन प्रोजेक्ट में आला मुकाम अदा करें 2 मिनट के लिए। उनके दर्जात को बुलंद करें। जज़ाकुल्लाह खैर करती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है।